जो हो गया वो हो गया, क्यों हुआ मुझे पता है या नहीं पता है, डज नॉट मैटर। मुझे फोकस करना है कि मैं आगे कैसे बिहेव करूं। सो आई एम गोइंग टू इमेजिन इन माई माइंड कि अभी नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हो, व्हाट इज द आइडियल बिहेवियर दैट आई वांट टू शो। बट कभी कभी क्या होता है, दिस बिकम्स आवर इमोशनल बैगेज, दिस बिकम्स आवर डिफॉल्ट सेटिंग। हम गुस्से होते हैं आज की वजह से नहीं, क्योंकि 10 साल पहले हमारे साथ कोई और इंसिडेंट हुआ था, वो मेमोरी वापस से आ रही है, तो हम आज के इंसिडेंट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मिलेनियल जनरेशन एंड द जेन ज़ी जनरेशन, हम धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से थ्राइविंग में आ रहे हैं। जब हम वो शिफ्ट करते हैं, वो मूव करते हैं, तो लोग पूछते हैं ऐसे क्यों, Why should I live like this? जो पहले था ऐसे ही होता है, अब वो क्वेश्चन मार्क बन गया, ऐसे क्यों होता है। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, एंड स्पेशली बिकॉज आपने कहा कि पहले का। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है तन्वी भंडारी मैम एज अ थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे मेंटल पीस को ख़राब करती हैं। कैसे ट्रॉमास हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि हम डील नहीं कर पाते हैं। हम कैसे एक थेरेपी के पास जा सकते हैं, कैसे एक थेरेपी ले सकते हैं, ऑल्सो हम कैसे कंसल्ट करें एक थेरेपिस्ट को। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम मैम। हाय मैम। Hi Nandini, thank you so much for calling me to TVT podcast. Yes, जैसे आपने कहा, I'm a therapist. I'm also a healer. I like to believe that the best way towards healing is to do holistic work and look at the mind, body, soul, all three, and work towards healing all dimensions of us. मैम, I want to know कि आप as a therapist आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? So actually मैंने जब अपना बैचलर्स किया था तो आई वॉज प्लानिंग टू डू एन MBA। ओके। तो कैट एग्जाम देना होता है, तो मेरा था कि कुछ भी कर लो बैचलर्स में, हाउ डज इट मैटर, आगे जाके तो MBA करना है। तो माई मदर हैड बीन वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन मी स्टडिंग साइकोलॉजी एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। उनको लगता था दैट आई विल बी अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 3 साल कुछ करना है, चलो ये कर लेते हैं। बट देन आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, MBA रहने देते हैं, लेट्स डू अ मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी इटसेल्फ। तो वो करते करते फिर रियलाइज हुआ कि हाँ, थेरेपिस्ट बनना इज समथिंग दैट आई विल एंजॉय। तो पहले पहले तो था कि अभी आई वाज नॉट रेडी। आई हैड वर्कड विद द 2 साइकियाट्रिस्ट हु वर वेरी गुड एट दैट टाइम इन दिल्ली। दिस इज 2010-2012 का जो टाइम पीरियड था। सो डॉक्टर नागपाल और डॉक्टर पारेख थे जो सबसे सेलिब्रेटेड साइकियाट्रिस्ट थे इन द कंट्री, इन द सिटी। ओके। तो उनके साथ मैंने इंटर्न कर रखा था, बट आई वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट वर्क। ओके। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में चले जाते हैं, कॉर्पोरेट स्पेस में चले जाते हैं। तो मैंने वो HR एंड ट्रेनिंग का एक स्विच ले लिया था। तो वहाँ पे एम्प्लॉय काउंसलिंग भी करती थी, बट माई रोल, माई डेजिग्नेशन वॉज मोर ऑफ HR एंड ट्रेनिंग। एंड देन इन 2017 मैंने ये जंप लिया और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस खोल लिया। सो सिंस देन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन माय अंडर माय ओन नेम। ओके मैम, आई वांट टू नो कैसे होलिस्टिक हीलिंग होती है, मतलब हाउ डू यू डू, और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को पहले इवैल्यूएट करते हो इन चीज़ों के लिए कि उन्हें ज़रूरत है नहीं है क्या? ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट डज द बॉडी लुक लाइक। तो हमें जो दिखाई देता है दैट इज द फिजिकल बॉडी, बट एक्चुअली हमारे 4 डायमेंशंस होते हैं। तो एक फिजिकल बॉडी होता है, एक मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एक एनर्जी बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी। तो आप सोचो, थिंक अबाउट अ जैकेट जिसके 4 लेयर है। ठीक है, एक तरफ एक लेयर गीला होता है तो तीनों और भी लेयर थोड़े बहुत गीले होते हैं, राइट? या अगर बर्न आता है कहीं पे तो तीनों के तीनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जो उस लेयर के पीछे होता है। तो जस्ट लाइक दैट कोई भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो पॉजिटिव होता है चाहे वो नेगेटिव होता है, इट अफेक्ट्स अस ऑन ऑल दीज 4 लेवल्स। सो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, how is each body getting affected by something, by a particular wound, and how does each body need to be helped or healed. तो उसको फिर हम कहते हैं holistic healing. Okay. Because जब तक कि हम चारों को नहीं करते हैं तब तक वो 100% healing नहीं हो पाती है।
और मैम आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा है, लाइक लोग मेंटली बहुत वो हैं, परेशान हैं, तो वो थेरेपिस्ट के पास आते हैं, बट बहुत चीज़ मतलब बहुत उनको पीछे से लोग मना करते हैं कि डोंट गो टू थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी के पास मत जाओ। तो उस चीज़ को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? तो काफ़ी चीज़ें होती हैं इस जर्नी में, जब से आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, फ्रॉम दैट पॉइंट, और जब आप शिफ्ट करके पहुंचते हो कि नाउ आई वांट टू आस्क फॉर हेल्प। तो अगर हम पहले इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, सो थिंक अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप से ये कहना कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, वो ही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, राइट? अब विद हम सारे एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि सो एंड सो वेंट टू अ थेरेपिस्ट, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा या नहीं, या हम ऑनलाइन देखते हैं कि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव। देन वी सी लॉट ऑफ टीवी शोज, मूवीज, उधर हम देखते हैं कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, राइट? एक वो हमारा होता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। सेकेंड थिंग होता है हम किसी अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को हम शेयर करते हैं कि हमें यहाँ जाना है, राइट? टू वी वांट टू मेक दिस स्टेप, और वी टेल आवर फैमिली दिस। इवन टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड, मेरी नानी और मेरी दादी मुझसे पूछते हैं कि तुम क्यों आते हैं तुम्हारे पास लोग, हम तो कभी किसी के पास नहीं गए, राइट? व्हाट इज द हेजिटेशन दैट पीपल हैव? एक होता है कि घर की बात बाहर चली जाएगी, राइट? एक ये होता है। दूसरा होता है कि मतलब आप ना एक छोटी सी चीज है, मामूली सी चीज है, आप उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना रहे हो, right? These are the two reasons why anybody will tell somebody कि don't go for therapy. Now you have to then think about this कि am I able to solve this on my own? If not, then I need a professional. राइट? अब देखो, जैसे कि जब जुकाम होता है, सबको पता ना दैट वी हैव टू टेक पैरासिटामोल फॉर फीवर, वी नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड्स। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते ना जब जुकाम होता है, बट जब जुकाम हुआ और खांसी 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हुई तो हम जाते हैं, राइट? सो ऑल्सो जुकाम हुआ तो नहीं गए, बट अगर सांस नहीं आ रहा तो हम जाएंगे ना हॉस्पिटल, SOS में। सो डिग्री ऑफ discomfort that your mental health or your lack of mental health is causing you is a big factor. क्या हो जाता है ना कभी कभी, and it's a fact, and ये थोड़ा सा controversial statement है, but बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो मेंटल हेल्थ थेरेपी या काउंसलिंग को एज अ एक्सक्यूज करते हैं, यूज करते हैं, राइट? दैट आई हैव हैड क्लाइंट्स हु हैव कम टू मी सिंपली बिकॉज वो अपने घर वालों को बोल रहे हैं कि देखो मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, but actually they are not planning to work on themselves. So there are so many reasons why you will choose to come for therapy or you may choose not to come for therapy, right? But at the end of the day, अगर आपको लग रहा है that you are not able to help yourself and you need help, then you need to step out and get that help, right? अब there is no one way of getting that help. जैसे मैंने कहा कि there are 4 different dimensions, तो हर चीज का इफेक्ट जो है वो 4 dimensions पे चल रहा है। तो ऐसे तो रूल नहीं ना कि सबको थेरेपी की जरूरत है, बट अगर आपको जरूरत है, then this is how you have to put it across to whoever is stopping you. कि I'm not able to do this myself. You are not able to help me in this way. So now I need to go to a professional. But ये हैं, बहुत सारे hesitations होते हैं, लोगों को लगता है कि what is going to happen in therapy. But there's a lot of social stigma जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। और सोचो क्यों है ये स्टिग्मा? 2 ही रीजंस है ना, घर की बात बाहर आ जाएगी, एंड द सेकेंड थिंग इज कि बातचीत करने के लिए तुम इतने पैसे क्यों खर्च रहे हो? एट द क्रक्स ऑफ इट, दिस इज द रीजन व्हाई सोशल स्टिग्मा इज। तो अब ये स्टिग्मा जो है ये टाइम से जाएगा ना, और अगर आप इस स्टिग्मा ही बिल्ड इन करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट टेक, सो द थिंग इज जस्ट गोइंग टू थेरेपी डजंट मीन दैट यू विल गेट हील्ड। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हर बारी कहती हूँ कि आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने ये डिसीजन लिया टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज थेरेपी में क्या है, थेरेपी में मैं आपको एक मैप दे सकती हूँ, बट चलना तो आपको पड़ेगा ना। ट्रू। दूसरी चीज, थेरेपी में आके आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सो अगेन ऑल ऑफ दैट वर्क दैट यू आर डूइंग, यू हैव टू डू ऑन योरसेल्फ। इट्स सो डिफिकल्ट टू बी इन थेरेपी,
It's just not easy. I don't have the guts half the time to go and talk to a therapist because I know how difficult it is, right? तो अब social stigma जो है उसको break करने के लिए what can you do? You can only push back. जब कोई हमें चीज चाहिए होती है, when we believe in something, then is anybody able to stop us? No. So why is social stigma a problem only in therapy? It's not. Yeah. It is simply one obstacle. मैं ये नहीं बोलूँगी कि है ही नहीं, obstacle है, but जैसे कि और कोई obstacle होता है उसको navigate करना नामुमकिन नहीं है. But also like हम तो ऑब्स्टेकल क्रॉस करने के लिए रेडी हो भी जाए, लाइक विल प्रिपेयर आवर माइंड फॉर दैट, बट हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें फॉर दिस थिंग, क्योंकि अगर उन्हें बोलेंगे तो वही दैट यू सेड कि या तो घर की बाहर आ जाएगी, या दूसरा थिंग विल बी कि बात करने के लिए आप पैसे दे रहे हो, हमसे बात कर लो. तो उसमें हम पेरेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें कि हमें थेरेपी चाहिए एंड वी नीड टू कंसल्ट समवन. So you are telling me in the case of a person who is not able to afford it themselves. ये कह रहे हो? नहीं, because if they are able to afford it themselves, how to convince our parents for this thing? Because primary level का अगर आप parents नहीं convince करोगे तो you won't be able to go. For whom? An adult? Yeah. Can go for therapy without asking their parents. Who cannot go for therapy without asking parents? बच्चे? Yeah. Kids, right? Now most schools, government has mandated that schools need to have a psychologist over there. So if you are feeling uncomfortable, you are feeling that you need to talk to somebody, then you have a school psychologist to speak to. Once you have started earning, all government colleges also, मुझे private colleges का नहीं पता, but all government colleges have a therapist on campus. It is mandated by law, right? There are so many low cost options now available, जहाँ पे आप 500 रुपए में 600 रुपए में therapy ले सकते हो. But do you think वो 500-600 रुपए की therapy is worth that? It depends on the therapist. Okay. It depends on the therapist. I will not say कि low cost का मतलब है low quality. Yeah. नहीं, मेरा personally my therapy is not low cost. Right? The amount I charge बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं afford. But उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी low cost option दे रहा है तो they are not of good quality. बहुत सारे अब not for profits खुल गए हैं जो वो they take their donations elsewhere and they give you the option of low cost therapy. So see, the idea is, देखो आप मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं कैसे कन्विंस करूं अपने सपोर्ट सिस्टम को कि वो मुझे इनकरेज करें थेरेपी जाने के लिए. वो नहीं हो सकता क्योंकि वो थेरेपी में नहीं है. आप थेरेपी में हो, आपको जरूरत फील हो रही है, तो आप ये रूल क्यों लेके आ रहे हो कि भाई मेरे घर में कोई मुझे पुश करे तो ही मैं जाऊंगी. सी देन व्हाट इज हैपनिंग, यू आर डिलेइंग योर हीलिंग ना. फिर क्या हो रहा है कि आप ओनरशिप नहीं ले रहे हो अपनी हीलिंग की. देखो आप अगर स्पेशली एज एन अडल्ट अंडर 18 डिफरेंट चीज होती है. अगर मैं भी किसी अंडर 18 चाइल्ड को लेती हूँ एज अ क्लाइंट, आई ऑलवेज आस्क फॉर कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट. बट ओवर द एज ऑफ 18 व्हेन यू आर एन अडल्ट एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस फॉर योरसेल्फ, एंड स्पेशली अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो इस पे हम क्यों फंसे रहें कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं या सोसाइटी क्या कहती है. अरे किसी को बताना क्यों है आपको? आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो? Because therapy, healing has to be for myself, right? Not for anybody else. जब कोई पूछेगा कि भाई you're doing really well, then you can say that you know I went for therapy. That's why I'm doing better. But why do we have to share कि I have a problem, so I'm going for therapy, and then that becomes an obstacle? Unnecessary. वैसे कितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ में, और क्यों ऐड करने. या एंड ऑल्सो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि हम इस थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं. लाइक मतलब अभी आप बोले कि लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट, मतलब दोनों होते हैं. बिल्कुल. अब हाउ डू वी डिसाइड कि हमें किस थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और क्या मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट करनी चाहिए और देखनी चाहिए? So 2 things. One is credentials. Okay. Right? So somebody who has not completed their masters in psychology is not qualified to be a counselor. Okay. तो masters होना जरूरी है. Then it is important to ask the person कि आप किस तरह की थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं. वो बताएंगे हम CBT करते हैं, हम EMDR करते हैं, हम फलाना ढमकाना, whatever it is. थोड़ा सा अपने आप गूगल करो. Okay. अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करो कि इसका मतलब क्या है. ताकि आपको भी पता है कि यू नो इज दिस गोइंग टू हेल्प मी, एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्चुअली इन द थेरेपी सेशन. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, रैपो.
अगर आपको लग नहीं रहा कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो थेरेपिस्ट के साथ, तो आप प्लीज किसी और के पास जाओ। बिकॉज जैसे हम हर किसी के साथ हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल भी होता है उसमें कुछ लोगों से हम ज्यादा क्लोज होते हैं, कुछ लोगों से हम नहीं होते हैं इतना क्लोज। इट्स फाइन, इट्स ह्यूमन, राइट। मुझे लगता है कि मैं बहुत अमेजिंग इंसान हूँ और सबके साथ गेट अलॉन्ग करती हूँ, बट देयर कैन बी समवन हु डजंट फील कंफर्टेबल विद मी, राइट। अब उसका ये मतलब थोड़ा ना कि उनको मेरे पास ही आना चाहिए थेरेपी के लिए। दे कैन गो एनीवेयर, दे शुड गो टू द पर्सन दैट दे फील कंफर्टेबल विद। ऑल्सो मैम, मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज जानना चाहती हूँ अबाउट थेरेपी। मतलब कितने टाइप्स की होती है, क्या होता है उसमें, कैसे लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उन्हें ये वाली थेरेपी चाहिए? तो आई वांट टू नो अबाउट दैट। तो मैं लिस्ट नहीं करूंगी कि क्योंकि बहुत सारी तरह तरह की थेरेपीज होती हैं, बट मैं कुछ कुछ आइडियाज दे सकती हूँ आपको। तो सबसे पहले जब एक साइकोलॉजी का जो एक फील्ड था, वो इट इज अ चाइल्ड ऑफ द फील्ड ऑफ फिलोसफी। ओके, ठीक है। तो फिलोसफी बेसिकली आंसर्स बिगर लाइफ क्वेश्चंस, राइट। कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज गलत होती है, क्या चीज सही होती है, ऐसी चीजें क्यों होती हैं। दीज आर थिंग्स दैट आर एड्रेस्ड बाय फिलोसफी। तो साइकोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ दैट। नाउ हम सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ही हैज डेवलप्ड समथिंग, उन्होंने वो सबसे पहले थे जिन्होंने बोला था कि एक साइकोसिस होता है विच इज अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, जिसके वजह से हमारी कोई एक्सपीरियंस जो होती है लाइफ में वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर पीपल। सो इट इज कुड बी स्किज़ोफ्रेनिया, इट कुड बी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। दिस इज कम्स अंडर द फील्ड ऑफ साइकोसिस। फिर उन्होंने बोला कि एक न्यूरोसिस करके भी चीज होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जब कोई स्ट्रेस होता था या इमोशनल होता था, स्पेशली ये लेडीज में ज्यादा वो देखते थे, दे यूज्ड टू कॉल देम हिस्टेरिया के पेशेंट्स, एंड उनको वो एक असाइलम में जाके बंद कर देते थे। तो सिगमंड फ्रॉइड का सबसे पहले उन्होंने बोला था कि न्यूरोसिस करके एक चीज होती है और हम उसको क्योर कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं उस चीज को। वो यूज करते थे साइको एनालिसिस। ओके, ठीक है। वो बिल्कुल पीछे चले जाते थे कि सबसे पहले लाइफ में क्या हुआ आपके साथ, आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ, उससे आप आगे, और बिल्कुल ही मतलब बचपन में धीरे धीरे वो आते थे वापस टू अडल्टहुड। तो वो उसमें ज्यादा फोकस करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग वो स्टाइल यूज करते हैं, एंड टिपिकली दैट थेरेपी लास्ट्स इयर्स, 2 to 3 years मिनिमम होता है, क्योंकि आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री में वापस जाते हो, राइट। तो धीरे धीरे ओवर टाइम, क्योंकि अब हमें सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, वी वांट कि जल्दी जल्दी हमें चीज मिले, हम बटन दबाएं और हमें वो एक्सपीरियंस मिल जाए। सो साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपी जिसमें फटाफट काम मतलब आगे बढ़े, राइट। तो एक बहुत पॉपुलर थेरेपी प्रैक्टिस बना विच इज कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें आप क्या करते हो, वी टॉक अबाउट कॉग्निशन, दैट इज थॉट, एंड बिहेवियर, कॉरेस्पॉन्डिंग बिहेवियर, एंड हम उन दोनों को डाइसेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, ये मैं थिंक कर रही हूँ, और इसको हम कैसे फंक्शनल बनाएं। इसके वजह से मेरा थॉट या मेरा बिहेवियर या दोनों मिल के कैसे मेरी लाइफ को डिसफंक्शनल बना रहे हैं, उसको मैं ठीक कैसे करूं। बट ये क्या है ना, इट डजंट वर्क, ऐसे कॉपी पेस्ट कुछ भी वर्क नहीं करता है, राइट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। उसमें वो फिलोसफी वाला आ जाता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा व्हाट एम आई हियर ऑन दिस अर्थ फॉर, एज अ चाइल्ड मेरा क्या पर्पस है, एज अ डॉटर मेरा क्या पर्पस है, एज अ मदर मेरा क्या पर्पस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज नेविगेट करने के लिए एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ज्यादा preferable होती है, it is more useful to the person. Then there is something which I have done called IEMT, that's integral eye movement therapy. Okay. तो मैंने जो आपको ये पहले दो बताए, दिस इज मोर ऑन थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, आपकी स्टोरी क्या रही है, राइट। अभी इसमें IEMT इज बेस्ड ऑन द वे आवर ब्रेन फंक्शंस। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक EMDR करके भी है, दैट ऑल्सो इज अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ थेरेपी। इसमें क्या है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो यहाँ बैठता है अबव आवर राइट ईयर। तो जस्ट अबव आवर राइट ईयर इज समथिंग कॉल्ड आवर अमिगडाला। अमिगडाला जो है ना, वो आपका क्विक रिस्पॉन्स वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा फोरहेड के पीछे बैठता है, दैट इज योर, आप सोचो CPU कंप्यूटर का। सो योर CPU will take 30 seconds, 1 minute,
25 seconds to process something in the environment. But your amygdala will respond within 2 seconds. कैसे? क्योंकि आपके CPU ने प्रोसेसिंग कर रखी है और उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की किताब दे रखी है कि ऐसे होगा तो ये बटन दबाओ, ठीक है, ऐसे होगा तो कान बंद करो, ऐसे होगा तो आंख बंद करो। ये जो हमारे इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सेस, इट्स कमिंग फ्रॉम आवर अमिगडाला, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, थोड़ा सा भी साइकोलॉजी का लेसन चल रहा है ऐसे लग रहा है मुझे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो आप सोचो एक फोन की तरह होता है। ब्रांड न्यू फोन आपके पास जब आता है, देयर इज नो डेटा इन योर फोन, करेक्ट? बट कुछ प्री लोडेड एप्स होते हैं, बट इसमें कोई डेटा नहीं होता अभी। तो एक रिसाइकल बिन होता है, एक चलो कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है? तो एक रिसाइकल बिन होता है, एक माई कंप्यूटर का एक फोल्डर रहेगा आपके पास, ये कुछ, और आप डिसाइड करते हो कि अच्छा कौन सा यूजर इंटरफेस यूज करना है, चलो हम विंडोज यूज करेंगे, तो एक सेट वे में वो चलेगा, बट उसमें कोई डेटा नहीं है अभी, राइट? ब्रांड न्यू कंप्यूटर में। तो जस्ट लाइक दैट अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसको रोना आता है, उसका सिस्टम चल रहा है, वो पॉटी सुसु करेगा, वो खाना खाएगा, दैट्स अबाउट इट। नाउ उसके दिमाग में जस्ट लाइक हम फोल्डर्स या फाइल्स को सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उस तरह से उसकी प्रोसेसिंग चलती है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेमी, ठीक है? वो हमारा इंटरनल ब्रेन का आप सोचो फाइलिंग सिस्टम, ठीक है? तो आपने कभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया है? हाँ, तो जैसे मैंने ना, मेरा भाई मुझसे छोटा था तो आई सॉ हिम ग्रोइंग अप, राइट? तो जब छोटा था, जब बोलना शुरू किया उसने, तो सारे जो लोग थे, जो ह्यूमंस थे ना उसकी लाइफ में, वो सब मम्मा थे, ठीक है? और जो सब कुछ राउंड था वो बॉल था, और जो सब कुछ फरी था वो भाव भाव था। तो कोई अगर अंकल आ गए जिनके ज्यादा बाल थे, वो भी भाव भाव बन जाते थे, और मटर भी बॉल था, बॉल भी, और कोई अगर थोड़ी सी मतलब मोटी आंटी अंकल भी आ गए, वो भी बॉल बन जाते थे। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। बट बेसिकली आप, और फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि बच्चा समझता है कि अच्छा ये बॉल नहीं है, ये मटर है, ये भाव भाव नहीं है, ये डियर है, राइट? ये डॉग है। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है हमारी, तो हम मुझे कैसे पता है कि ये टेबल है? मेरा ब्रेन एक मेमोरी को प्रोसेस कर रहा है, जहाँ पे किसी ने मुझे बताया था कि ये चीज एक टेबल कहलाती है। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन माई मेमोरी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में जब हमारे सामने कोई स्टिमुलाई आता है तो लिम्बिक सिस्टम में मेमोरी रिट्रीव होती है, उसके बेसिस पे प्रोसेसिंग होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो एक इमोशन के साथ सेव हो जाती है, तो जब वो मेमोरी आती है वो इमोशन साथ में निकलता है। जैसे कि हमें कोई स्मेल आती है और सडनली हमें खुशी महसूस होती है, या हमें कोई आवाज आती है और हम सडनली सैड हो जाते हैं। हुआ कभी, राइट? सो दिस इज बिकॉज आवर मेमोरी हैज गॉटन सेव्ड विद एन इमोशन, ठीक है? और मोस्टली हमें तंग नहीं करती है, बट कभी कभी क्या होता है, दिस बिकम्स आवर इमोशनल बैगेज, दिस बिकम्स आवर डिफॉल्ट सेटिंग। हम गुस्से होते हैं आज की वजह से नहीं, क्योंकि 10 साल पहले हमारे साथ कोई और इंसिडेंट हुआ था, वो मेमोरी वापस से आ रही है, तो हम आज के इंसिडेंट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो IEMT, EMDR, ये जो थेरेपीज हैं वो क्या करती हैं, वो जाती हैं, देयर इज अ टेक्निक कि आप जो मेमोरी है उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो इमोशन से। फिर क्या होता है कि वो मेमोरी रहती है, बट वो इमोशन के साथ आती नहीं है। बट आप सोचो, अगर कोई किसी के घर में किसी का लॉस हुआ है, राइट? दे आर एक्सपीरियंसिंग द इमोशन ऑफ ग्रीफ। अब आप विद इन 2 months, 3 months, 6 months आप ऐसी थेरेपी यूज करोगे तो जो उनको प्रोसेस करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सो कभी कभी दिस थेरेपी इज वेरी वेरी गुड, कभी कभी यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग। इन सम सिचुएशंस देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट इट, देयर इज नो नीड टू गो बैक इनटू द पास्ट अबाउट इट। इंस्टेड वी नीड टू फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड सोल्यूशन फोकस बिहेवियर थेरेपी, व्हिच इज जो हो गया वो हो गया, क्यों हुआ मुझे पता है या नहीं पता है, डज नॉट मैटर। मुझे फोकस करना है कि मैं आगे कैसे
बिहेव करूं. सो आई एम गोइंग टू इमेजिन इन माई माइंड कि अभी नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हो, व्हाट इज द आइडियल बिहेवियर दैट आई वांट टू शो. और फिर मैं देन दैट थेरेपी इज फोकस्ड ऑन हाउ डू यू ब्रिंग दैट बिहेवियर. सो दीज आर जस्ट अ फ्यू बकेट्स मैंने आपको बताई हैं, बट बेसिकली ऐसे तरह तरह की होती है. आइडियली a therapist should not use just one because हम multifaceted होते हैं as human beings. We are not कि हमारी बस एक ही प्रॉब्लम है और वो एक ही one dimensional होती है, नहीं. तो ideally a good therapist will use a mix of everything. मैम nowadays people are facing a lot of traumas जो उनकी पुरानी बैक हिस्ट्री से भी आ रहे हैं और अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से हो रहे हैं. तो हाउ टू डील विद ट्रॉमास, हम थेरेपी के थ्रू कैसे डील करें ट्रॉमास को? तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, एंड स्पेशली बिकॉज आपने कहा कि पहले का. अभी थोड़ा सा हम, जैसे मैंने कहा पहले हम साइकोलॉजी लेसन कर रहे थे, अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन कर रहे हैं. हमारे देश में क्या हुआ था आज से 100 साल पहले? क्या चल रहा था? हमारी वॉर एंड ऑल. वी हैड कॉलोनाइजेशन, राइट. देन वी हैड स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया वी हैड पार्टीशन. So there was huge loss of life, of property, of the way things worked. तो वो जो generation थी, जो तब जो बड़े थे, they were called the last generation or the greatest generation. ये अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में चल रहा था कुछ ना कुछ, या तो जैसे World War II चल रहा था, फिर उसके बाद कोरियन वॉर हुआ था. तो हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा था. आप कहीं पे भी हिस्ट्री देखो, मोस्टली बिगनिंग ऑफ 1900s में वॉर चल रहा था. उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया, राइट. जिस तरह से काम चल रहा था वो बिल्कुल ही शिफ्ट एंड चेंज हो गया. तो जब जो वहाँ पे जो अडल्ट्स थे वो फिगर आउट कर रहे थे कि हम इस स्पेस में कैसे फंक्शन करें. तो जो बच्चे थे जो आज की एज में इन देयर 80s 90s हैं, वो जो उस टाइम बच्चे थे, राइट, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनका ध्यान ही नहीं रखा. क्योंकि वो अपने आप ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे, हम सर्वाइवल मोड में थे बेसिकली, राइट. तो वो जो बच्चे थे वो ऐसे ही बड़े हो गए. उनके पेरेंट्स के साथ इतना उनका था नहीं, राइट. सो उन्होंने जब आगे अपने बच्चे ब्रिंग अप किए, जो आप देखो जिनको हम बूमर जनरेशन कहते हैं, जो 60s में पैदा हुए थे, 50s 60s में पैदा हुए थे, अब उनसे कभी बात करो तो वो बताएंगे कि हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक, वी वर सपोज्ड टू बी सीन बट नॉट हर्ड. उस टाइम बहुत ही कम प्रोफेशंस थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइंस होते थे कि यही कर सकते हो, पेंशनेबल जॉब मिलनी चाहिए. ये क्या है? ये सारा का सारा जो थॉट प्रोसेस है ये सारा का सारा सर्वाइवल मोड का है. सर्वाइवल मोड में कोई क्यों होता है? क्योंकि वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को या तो अभी भी प्रोसेस कर रहा है या अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट. उसके बाद आया जनरेशन एक्स. उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको सिमिलर, अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो था ना, वर्ल्ड वाज हीलिंग, बट ऑल्सो जो पिछला जनरेशन था उसने जो देखा है वो तो वही बता सकता है ना. सो अभी क्या हो रहा है इन द मिलेनियल जनरेशन एंड द जेन ज़ी जनरेशन, हम धीरे धीरे सर्वाइवल मोड से थ्राइविंग में आ रहे हैं. जब हम वो शिफ्ट करते हैं, वो मूव करते हैं, तो लोग पूछते हैं ऐसे क्यों, Why should I live like this? जो पहले था ऐसे ही होता है, अब वो क्वेश्चन मार्क बन गया, ऐसे क्यों होता है, राइट. देन वी स्टार्ट डीलिंग विद आवर ट्रॉमास. नाउ ट्रॉमा कैन बी एनीथिंग, and what is a traumatic experience for you may not be for me and vice versa, right. तो सबसे पहले हमें ये ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसमें चले जाते हैं कि क्या ये ट्रॉमेटिक है या नहीं. Trauma is perceived. Trauma is experienced. Right? So अभी question mark बन गया है कि why am I in this state and can I do this better? And the best place to do that, to have these conversations, is in a therapy space, right? Because therapy basically इसी चीज़ के लिए बना है कि आपकी जो लाइफ जो चल रही है वो हम इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, या जो एक डिसफंक्शन है लाइफ में उसको हम फंक्शनल कैसे बना सकते हैं. पहले लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे बिकॉज वो सर्वाइवल मोड में थे, अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं. बट अब क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ तुम्हारे से इतनी ज्यादा और डिफिकल्ट थी, तो तुम इस चीज से ट्रॉमेटाइज क्यों हो रहे हो. कमिंग बैक टू द सोशल स्टिग्मा आल्सो, राइट. द आंसर इज
क्योंकि आपके पास माइंड स्पेस नहीं था हीलिंग के बारे में सोचने के लिए। आपने हमें वो प्रिविलेज दिया है कि हम सोच सकते हैं कि ऐसे क्यों। सो बेसिकली इट कम्स डाउन टू दैट। ओके, ऑल्सो मैम कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब आपने सोचा कि इसको बहुत टाइम ऐसे क्लाइंट्स आते हैं प्री कंसीव नोशन के साथ कि ये चीज़ है जो कभी हील ही नहीं हो सकती है, एंड जैसे कि इतना पुराना चीज़ है और हम नहीं डील कर पाएंगे, एंड मतलब फर्स्ट स्पेस में वो अफ्रेड होते हैं उस चीज़ को लेके, डरे हुए होते हैं। तो आपका कोई एक्सपीरियंस बट वो बहुत जल्दी हील हो गया हो, एंड दे आर ऑल्सो शॉक कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसे तो बहुत होता है, बहुत नहीं बोलूंगी बट काफी हुआ है मेरे साथ। दोनों तरह के सरप्राइजेस आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली वो बहुत डीप प्रॉब्लम होती है, वो निकल के आती है, तो देन दे आर इन थेरेपी फॉर अ लॉट लॉन्गर। एंड कुछ ऐसे उल्टा होता है कि उनको लगता है कि हे भगवान, हमारे साथ तो बहुत ही, मतलब वी आर इन सच अ बैड स्टेट, वी आर फीलिंग सो मिजरेबल, तो हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट ऐसे मेरे 2-3 केसेस हुए हैं जहाँ पे जैसे somebody came, he had been he was in a government office position, he had been going through a lot of उनकी एक सर्जरी हुई थी, बैक सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, तो वो 6-7 महीने से he had been on bed rest, एंड जब वो वापस अपनी लाइफ को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। एंड जब वो डॉक्टर के पास गए थे तो साइकाइट्रिस्ट ने बोला था कि आपको ना दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे थे वो इतना ज्यादा इंटेंस था, इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि साइकाइट्रिस्ट को भी लगा कि यार ये ना बहुत ज्यादा डिग्री बहुत हाई है इसमें, यू नो। बट जब वो मेरे पास आए, एक कॉन्वर्सेशन में ही हमने रियलाइज किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज इट दैट वाज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम लिविंग दैट लाइफ दैट ही वांटेड टू। एंड विद इन दैट 1 सेशन ओनली ही वॉज फीलिंग अ लॉट बेटर। वो आए मेरे पास 2-3 सेशन के लिए, बट 2nd-3rd सेशन में हम ढूंढ रहे थे कि हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें। एक्चुअली उनमें जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई थी। सिमिलरली एक आए थे मेरे पास क्लाइंट एंग्जाइटी को लेके, उनको बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी था, वो एक साइकाइट्रिस्ट के साथ दवाई भी ले रहे थे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनकी जो डिग्री ऑफ एंग्जाइटी होती थी, ही नीडेड टू हैव दैट मेडिसिन एंड ही कंटिन्यूज टू हैव दैट मेडिसिन। बट उनका था कि मुझे ये 2 प्रॉब्लम थी, एक था कि मुझे ये दवाई थोड़ी सी कम करनी है, दूसरा था कि दवाई के बावजूद मुझे ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं और मुझे फिर समझ नहीं आता कि क्योंकि मैं काम में होता हूँ या किसी मीटिंग में होता हूँ और तब ऐसे होता है तो आई कैन नॉट फंक्शन, आई कैन नॉट, मेरा प्रोफेशन है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। एंड उसको लगा था कि बहुत टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो स्कूल टाइम से थी। बट उनके केस में जो वो आई मूवमेंट थेरेपी के बारे में बता रही थी, दैट वर्कड सो ब्यूटिफुली। जब मैंने उनके लिए किया था, एक ही सेशन किया था मैंने ऑफ IEMT, आगे पीछे टॉक थेरेपी किया था, एंड आई रिमेंबर जब मैं कर रही थी उसमें एक स्टेप होता है कि आपको अपने वर्स्ट मेमोरी के बारे में सोचना पड़ता है। तो वो बहुत डरे हुए थे, वो कह रहे थे मैं कैसे करूँगा, आप मुझे ना वापस एक एंजाइटी स्पाइरल में भेज दो कि मेरे तो बहुत पैनिक अटैक्स हो जाएंगे इस हफ्ते में। तो मैंने उनको बोला कि डोंट वरी आप, क्योंकि हर हफ्ते हम बात करते हैं, तो विद इन अ वीक जब हम बात करेंगे, इन द मीन टाइम अगर आपको मेरे से बात करने की जरूरत हो कि आप मुझे फ़ोन करना, एनी टाइम हम बात कर लेंगे। और हमने ये आई मूवमेंट थेरेपी करी, हो गया काम। अगले हफ्ते जब वो आए अपने थेरेपी सेशन के लिए तो मैंने उनसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग, आपकी एंग्जाइटी वापस आई? मैं तो भूल ही गया था। सो वो भी ऐसा था कि वो पकड़ के बैठे थे कि पता नहीं कितने सालों की मेरी प्रॉब्लम है, पता नहीं कब ठीक होगी, एंड इट वाज डन। So ऐसे होता है, and obviously it's a great day for everybody, for me, for my client at that point of time, but पता नहीं होता है, it depends on the problem, it depends on where the person is in life at that point of time। आप वो एक crucial point में हो कि एक catalyst से आप बस boom करके बाहर आ सकते हो, या आपको टाइम लगेगा उस चीज़ में। So yeah, I don't want to give wrong expectations, but हाँ होता है। Okay. Thank you for watching the video. I hope you enjoyed it and I hope it was useful. If you have any follow-up questions or queries regarding what was discussed today, you can contact me.